आज गोदाम्बा उत्सव का 11वां दिन है। कल गोदाम्बा जी ने परांकुश स्वामी को जगाया। ये परांकुश स्वामी जो हैं वह चंपक लता सखी के रूप में द्वापर में भगवान के कैंकर के लिए उपस्थित हुई। और ये जो चंपक लता है यह चतुर्विध भोजन जो है भगवान के लिए भोग प्रसाद तैयार करते हैं। तो भगवान को 4 प्रकार का भोग लगता है। भगवान जब उठते हैं तो उठते ही उनको भूख लग जाती है और भगवत अर्चक जो हैं वो जल्दी जल्दी भगवान को मनाते हैं, आइए भगवान जल्दी स्नान करिए। तो भगवान इस आश्वासन पर कि नहाने के बाद कुछ खाने को मिलेगा तो जल्दी से स्नान के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही स्नान करते हैं तो अर्चक जो हैं वह भगवान को, ये जो चंपक लता सखी हैं वह भगवान के लिए बाल भोग तैयार करती है। तो ये बाल भोग भगवान को स्नान करने के तुरंत बाद लगाया जाता है। फिर उसके पश्चात मध्याह्न काल में राज भोग लगता है भगवान को। फिर उसके बाद भगवान शयन कर जाते हैं। शयन करके उठते हैं तो फिर भूख लग जाती है। तो उस समय उत्थापन भोग जो है वह भगवान को समर्पित किया जाता है। और उसके पश्चात रात्रि में शयन के पूर्व जो है वह शयन भोग जो है भगवान को लगाया जाता है। तो इस प्रकार भगवान को जो 4 प्रकार के भोग लगते हैं, तो ये 4 प्रकार के भोगों की व्यवस्था जो है यह चंपक लता सखी करते हैं। आज गोदाम्बा जी जो है वह चित्रा सखी को जगा रही है। ये जो चित्रा सखी है ये जो है भगवान की जल सेवा करती हैं। भगवान को पाद प्रक्षालन के लिए जल देती हैं, आचमन के लिए जल देती हैं और स्नान के लिए जल समर्पित करती हैं। तो ये जो चित्रा सखी हैं ये भगवान को की जो है वह जल सेवा किया करती है। तो आज के हमारे आलवार हैं उनका नाम है कुलशेखर। ये जो कुलशेखर आलवार हैं ये चित्रा सखी के रूप में द्वापर में आए। और ऐसी मान्यता है कि भगवान जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं वही कौस्तुभ मणि जो है कली काल में कुलशेखर के रूप में भगवत कैंकर के लिए उपस्थित हुई। तो ऐसी कथा आती है कि केरल में जो चेर वंशी राजा हैं उनका राज्य था। उनको पेरुमल ऐसा उनकी प्रसिद्धि है। यहाँ पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, उनके वंशजों ने ही उसका निर्माण कराया। तो वहां एक राजा थे, उनका नाम था दृढ़व्रत। ये राजा दृढ़व्रत अत्यंत धार्मिक थे। उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, उनका नाम उन्होंने कुलशेखर रखा। तो ये क्षत्रिय वंश में उत्पन्न जो कुलशेखर हैं ये बाल्यकाल से बड़े मेधावी थे। संस्कृत में, तमिल में इनका पांडित्य था, युद्ध कला में निपुण थे। तो राजा दृढ़व्रत ने कुलशेखर को प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी। तो ये हमारे कुलशेखर केरल साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए छोटे छोटे प्रदेशों को, छोटे छोटे जो राजा थे उन सबको सम्मिलित करके एक समृद्धशाली केरल राज्य की स्थापना की। राजा दृढ़व्रत ने सोचा कि मेरा यह पुत्र अत्यंत कुशल है, राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में निपुण है। तो उन्होंने उनको कुलशेखर को अपना राजपाट दे दिया, उनको राजा बना दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। ये जो कुलशेखर है ये भगवत भक्त थे ही। इनकी भगवत भक्ति में और ऐसे भक्त अनन्य भक्त और बड़े प्रेम मार्गी भक्त थे। भगवत कथा में बड़ा इनको रस आता था और इतना रस आता था कि इनको अपनी देह का भी ध्यान नहीं रहता था, ऐसे भक्त ये। तो ये जो हमारे कुलशेखर आलवार हैं ये एक रात्रि में जब सोए तो इनको स्वप्न में भगवान रंगनाथ का दर्शन हुआ। इनका चित्त सुबह उठते ही बिल्कुल ऐसा भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो गया। तो राजा के जो मंत्री हैं, सामंत हैं, उनको लगा ये तो राज्य का क्या होगा, ये तो राज्य छोड़कर जाना चाहते हैं।
तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। जानते थे कि राजा की कमजोरी क्या है। कुलशेखर की कमजोरी है कि वो भगवत चर्चा जो है उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो उन्होंने आपस में मंत्रणा की और एक वैष्णव को बुला करके ले आए। आप आइए राजा हमारे राज्य में। तो श्री वैष्णव आए। राजा कुलशेखर जो हैं उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और भगवत चर्चा में निमग्न हो गए। तो अब जाने का विचार उनका छूट गया, भगवान की चर्चा में लग गए। तो ऐसे कर करके कई बार मंत्रियों और सामंतों ने कई लोगों को बुलाया। तो ऐसी कई कथाएं उनके बारे में प्रचलित हैं कि ये कथा में इतने डूब जाते कि उनको वास्तविकता का ध्यान ही नहीं रहता। एक बार एक श्री वैष्णव भक्त आए, कथा व्यास कथा करने लगे। तो वाल्मीकि रामायण की कथा कर रहे थे। अब वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड का प्रसंग चल रहा था और उस प्रसंग में कथा व्यास ने कहा कि शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी। उसके बाद खरदूषण आदि जो है वह भगवान से युद्ध करने के लिए आए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो ये राक्षसी सेना आ रही है, आप जानकी जी को ये सुरक्षित स्थान में ले जाइए। तो लक्ष्मण जी जानकी जी को सुरक्षित स्थान में ले गए और भगवान राम जो हैं वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो इस रामायण में जो है यह प्रथम युद्ध है एक सेना के साथ भगवान का। तो देवताओं को भी चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा, भगवान लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे कि नहीं। तो कथा व्यास ने कहा कि देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि सब बिल्कुल इस युद्ध को देखने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए कि पता नहीं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। तो कथा व्यास ने अरण्य कांड के 24वें सर्ग का 23वां श्लोक पढ़ा, जिस श्लोक में था कि 14 सहस्त्राणी राक्षसाम भीम कर्मणाम 14,000 जो ये खरदूषण आदि थे, ये 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के आए थे। तो 14 सहस्त्राणी राक्षसाम भीम कर्मणाम एकश्च राजो धर्मात्मा कथम युद्धम करिष्यति। उनके मन में चिंता हो गई देवताओं के, किन्नरों के, गंधर्वों के कि ये 14,000 भीम कर्मा राक्षस हैं, बड़े बड़े भयंकर राक्षस हैं। इन 14,000 राक्षसों से भगवान राम एक धर्मात्मा कैसे युद्ध करेंगे, कैसे जीतेंगे। तो कुलशेखर इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने तुरंत शंख बजाया, अपने सेनापति को बुलाया, बोले चलो चलो भगवान की सहायता करने के लिए हमको चलना है, सेना तैयार करो। और कथा व्यास समझ गए कि राजा तो दूसरे भाव में है। तो उन्होंने तुरंत अगली पंक्ति उनसे कही कि भगवान ने युद्ध जीत लिया, सभी राक्षसों का संहार कर दिया। तो फिर उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाया। तो ऐसे प्रेमी भगवान के इतने अनन्य भक्त, इतने डूब जाते भक्ति रस में, अनेक कथाएं इनके बारे में प्रचलित हैं। हमारे एक संत हुए नाभादास, नाभादास ने भक्तमाल की कथा लिखी, सभी भक्तों की कथाएं, सभी की जीवनी लिखी। तो हमारे कुलशेखर आगवार की कीर्ति दिग दिगंत तक व्याप्त थी। तो नाभादास ने भी उनकी कथा जो है अपने भक्तमाल में लिखी और उनका जो छप्पय है, छप्पय में उन्होंने भक्तों की कथाओं का वर्णन किया है। तो 49वां जो छप्पय है उसमें उन्होंने लिखा कि भक्तदास एक भूप श्रवण सीता हर कीनो मार मार कर खड्ग बाजी सागर में बीतो। उन्होंने लिखा कि वो एक जो भूप था वह सीताहरण की जब कथा सुना तो वो घोड़े पर सवार हो गया और तलवार निकाल लिया और उसने अपने आप को घोड़े सहित जो है समुद्र में वह कूद गया रावण से युद्ध करने के लिए। तो भक्तमाल ने उनकी कथा का भी, उनके जीवन का भी वर्णन किया है। प्रियादास जी ने अपने कवित्व में उनकी जीवनी का भी वर्णन किया है। तो हमारे ऐसे जो कुलशेखर आगवार हैं वो कलयुग में
भक्ति के, प्रेम के, भगवान के ऐसे भक्त थे कि जिनका दूसरा उदाहरण मिलना बड़ा कठिन है। तो एक बार जब सामंतों और मंत्रियों को लगा कि ये तो कुलशेखर जो हैं, ये तो भक्तों को, वैष्णवों को सब सारा धन लुटा रहे हैं, अब उनको धन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, फिर दूसरी युक्ति निकाली और राजमहल के आभूषण, धन आदि को उस स्थान से हटाकर दूसरी जगह रख दिया, दूसरे स्थान पर रख दिया और यह प्रचारित कर दिया कि जो श्री वैष्णव संत लोग आए थे, इन्हीं लोगों ने इस राजधन का हरण कर लिया, चुरा लिया। राजा के पास बात पहुंची, कुलशेखर के पास, उनको बड़ा दुख हुआ कि ये तो भक्तों के ऊपर लाल छल्ला गया, भगवान के भक्त को ऐसा नहीं कर सकते। उनका दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, यदि भक्त भगवान के श्री वैष्णव जो दास हैं वो चोरी कर लिए तो इसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। उन्होंने एक घड़ा मंगाया, उस घड़े में अनेक विषधर सर्पों को डाल दिया और यह घोषणा की कि यदि भगवान के भक्त चोरी किए होंगे तो इस घड़े में मैं जब हाथ डालूंगा तो ये विषधर सर्प जो है वह मुझे काट लेंगे। और ऐसा करके उन्होंने अपना हाथ उन विषधर सर्पों से भरे हुए घड़े के अंदर डाल दिया। काफी देर तक उनका हाथ उसके अंदर रहा, सर्पों ने कुछ नहीं किया, हाथ बाहर निकला, कहीं कोई चिन्ह नहीं। तो मंत्री आदि बहुत लज्जित हुए। अब राजा के मन में आ गया कि नहीं, अब तो बिल्कुल मैं भगवान श्री रंगनाथ के श्री चरणों में जाऊंगा। और उन्होंने अपना राजपाट जो है वह सब त्याग दिया और व्रत मंदिर में चले गए, भगवत कैंकर्य करने लगे। उन्होंने 2 दिव्य प्रबंध लिखे जिसमें 105 पद हैं। पहला जो तमिल में एक दिव्य प्रबंध लिखा उसका नाम है पेरुमाल मौली, उसमें 105 पद हैं और 10 गाथाएं हैं, 10 भागों में वो विभक्त है, जिसमें उन्होंने आत्मनिवेदन किया है, संसार से विमुक्ता की बात की है, भगवान के सम्मुख दीनता प्रकट की है और भगवान से यह कामना की है कि हे प्रभु जब आप मुझे अगला जन्म देना तो मैं भगवान वेंकटेश के श्री चरणों में ही जन्म लूं और भगवान के सेवा में जो भी वस्तु समर्पित की जा रही हो ऐसी किसी वस्तु के रूप में मेरे को जो है अगला जन्म देना। और आगे भगवान बालकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है और माता देवकी का करुण विलाप है। जब भगवान वहां से मथुरा से गोकुल चले गए तो देवकी जी के करुण विलाप की कथा भी उसमें है। उसके पश्चात राजा दशरथ भगवान श्री राम को झूला झुला रहे हैं और लोरी गा रहे हैं, उसका भी वर्णन उन्होंने उस अपने दिव्य प्रबंध में किया है। और इस प्रकार संपूर्ण राम कथा जो है कुलशेखर ने उसमें अंकित की है। दूसरी एक उनकी रचना है जिसका नाम है मुकुंद माला। तो ये हमारे वैष्णवों के लिए अत्यंत प्रिय है। मुकुंद माला में 40 श्लोक हैं। भगवान रंगनाथ की श्री चरणों में उन्होंने उन 40 श्लोकों की पुष्पांजलि अर्पित की है और भगवान से प्रार्थना की है, जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामलं कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। ऐसी भगवान की प्रार्थना की है श्याम सुंदर की। तो हमारे जो ये कुलशेखर आलवार है 67 वर्ष की आयु तक भगवान रंगनाथ की सेवा की उन्होंने और उसके पश्चात भगवान श्री वेंकटेश के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उसके पश्चात भगवान की जो गर्भगृह का जो द्वार है उसकी जो देहरी है उस देहरी पर वो अवस्थित हो गए। तो भगवान के यहाँ जो गर्भगृह की जो देहरी है उसको कुलशेखर देहरी के नाम से उसका नामकरण किया गया। ऐसे हमारे कुलशेखर अवतार हैं। तो आज गोदांबा जी उस सती को जगा रहे हैं और उससे अपना संबंध प्रकट कर रहे हैं। ये सती तुम तो मेरी बहन हो, तुम उठो जागो और चलो
क्योंकि इस संसार सागर को पार करने का केवल एक ही उपाय है, वह है भगवान नाम संकीर्तन करना। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा भाव आज के 500 है। बोले गोदान